सरकार खुद आवेदक है। जब सरकार आवेदक है और सरकार को ही काम रोकना है, तब भी अगर काम ना रुके तो हम किसके पास जाएं? जनजाति समाज ने गौरव दिवस मनाया। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इसको सौगात दिया पूरे भारतवर्ष को, लेकिन जनजाति समाज जो है आंदोलन ही कर रहा है। आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, आज भी संघर्ष ही कर रहा है। हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन में और वहां पर हम देख रहे हैं कि कई संगठन के लोग अपने अधिकार को लेकर राजभवन के समक्ष में बैठे हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप तुर्की हुआ और हम अमर शहीद वीर बुद्धू भगत हुई मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, आप ये बताइए किन मांगों को लेकर आज राजभवन में आप बैठे हुए हैं? आज हम लोग मौजा अरगोड़ा, खाता नंबर 44, प्लॉट नंबर 440, रकबा 84 डिसमिल ज़मीन अवैध रूप से समृद्धि बिल्डर्स के द्वारा बहुमंजिला इमारत बनाया जा रहा है, उसमें हो रहे काम को रोकने और ज़मीन खतियानी रैयत को वापस करने को लेकर आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। मतलब ये समृद्धि बिल्डर्स जो है ये सीएनटी का प्लॉट को लिया हुआ है शायद? निश्चित रूप से जब आदिवासी खतियान की बात हो तो सीएनटी की वो जनरल बना रहा है उस जमीन को। हाँ, ये नेचर चेंज कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, तमाम प्रावधानें हैं यहाँ पर, आपके 28 विधायक हैं और आपके संसद में 47 सांसद है जो आपके हक और हकूक और नियम की बातें करते हैं, फिर भी आपको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? ये आज हम सरकार की बात कर रहे हैं, विधायक की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री के रूप में हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि वो सीट पे बैठे हैं और आज हम रोड पे बैठे हुए हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय विधायक श्री चमरा लिंडा के द्वारा 5/3/2021 को इसी ज़मीन को लेकर एक सवाल विधानसभा में उठाया गया था, जिसके आलोक में सरकार के द्वारा ये जवाब दिया गया था कि जब तक सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक काम बंद रहेगा। लेकिन जस्ट इसके उलट काम रोकने के बजाय काम और बृहद पैमाने पे वहाँ किया जा रहा है। और इसके साथ में ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें इस ज़मीन को लेकर अभी डीसी कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है और डीसी कोर्ट पे हम रैयत मतलब आवेदक नहीं होकर के सरकार खुद आवेदक है। जब सरकार आवेदक है और सरकार को ही काम रोकना है, तब भी अगर काम ना रुके तो हम किसके पास जाएं? मतलब आप देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र जो है, जो आपके संरक्षण के लिए है, जो कानूनों के संरक्षण के लिए, वो भी आपकी आवाज़ को नहीं सुन रही। क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल। सरकारी जो तंत्र है, मशीनरीज है, वो इसलिए हम लोग सरकार को लाए कि वो अपना तंत्र को, मशीनरीज को उपयोग करते हुए हमारी जो जल जंगल ज़मीन है और हमारा जो हक हकूक़ का जो बात है, हक अधिकार का जो बात है, उसका और पूर्णतः अपना अधिकार को इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा प्रदान करेंगे। यही आशा और विश्वास के और भरोसा के साथ हम लोग इस सरकार को लाए थे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि जस्ट हम लोग का जो उद्देश्य था, उसका जो मकसद था, उसका विपरीत ये सरकार के रहते हुए ये काम हो रही है। अच्छा, सरकार के संज्ञान में भी ये चीज़ है, विधायकों ने भी आपकी आवाज़ को उठाया, काम वहाँ बंद होना चाहिए था, लेकिन काम वहाँ चल रहा है। आप लोगों ने वहाँ के पुलिस प्रशासन को इस बात से अवगत कराया होगा, क्या जवाब मिला? देखिए, जवाब तो यही आया, दोनों एक दूसरे पर मर रहा है ये मुद्दा को। अगर प्रशासन के पास जाते हैं, है ना, तो वो सरकारी कर्मचारी के पास वापस भेज देते हैं, सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तो वो प्रशासन के पास भेज जाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे का जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और यहाँ भुक्तभोगी बन रहे हैं आदिवासी। तो आप देख रहे हैं यहाँ साफ साफ इस तख्ते पर लिखा हुआ है, मौजा अरगोड़ा, खाता नंबर 44, प्लॉट नंबर 440, आदिवासी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए। बहुत विडंबना की बात है कि आज बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, दुकान बन रहे हैं, प्रतिष्ठान बन रहे हैं, सारे आदिवासियों के ज़मीन पे ही बन रहे हैं शायद, और सीएनटी के दायरे में आते हैं। वीर बिरसा मुंडा ने शहादत दी, बुद्धू भगत ने शहादत दी, तमाम लोगों ने शहादत दी, लेकिन आज इनके अधिकार जो है उनको नहीं प्राप्त। ये बताइए कि शासन जिनके हाथों में, चाहे केंद्र का शासन,
माननीय प्रधानमंत्री मोदी आदिवासियों की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम वो सारा काम कर रहे हैं जो अभी तक की सरकारों ने नहीं की। फ़ोटो खिंचवाते हैं, मीडिया में आती है। उसी तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री भी आदिवासी को गरीब जनता ही बोलते हैं और उनको सीधा साधा मानते हैं और उनको लगता है कि हितों की रक्षा नहीं हो रही। इन दोनों लोग जब इस चीज़ को मानते हैं कि आदिवासियों की अहित हो रही है या फिर उनको अधिकार नहीं मिल रहा, फिर भी अधिकार आपको नहीं मिल रहा, तो क्या लगता है ये मुखौटा है, सच्चाई है, उनके बात में दर्द है? किस तरह का उनका वक्तव्य से आपको लगता है? देखिए, कथने और करने में बहुत फ़र्क होता है ना। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उनको बोलना है, झुनझुनिया बजाना है, बजाएंगे वो, है ना। और यहाँ पे झारखंड के जो मुखिया हैं, है ना, झारखंड सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, या उनके जो सरकारी तंत्र जो है, वो लोग अपना झुनझुनिया बजा रहे हैं, है ना। हम लोग को खुश करने के लिए ये सब चीज़ अपना षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि इन सभी चीज़ से हम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगी, है ना। हम लोग चाहते हैं कि ये जो तरह तरह का प्रलोभन जो दिया जा रहा है या फिर तरह तरह का जो समारोह आयोजन किया जा रहा है जनजातियों को लुभाने के लिए, है ना, ये सब हम लोग समझ रहे हैं षड्यंत्र है उनका, राजनीति सत्ता में आने के लिए, है ना। ये सब वो लोग कर रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अंततः आदिवासियों को अपना हक अधिकार के लिए स्वयं खड़ा होना होगा। राजनीति के अच्छा, ये मौजा अरगोड़ा खाता नंबर 44 प्लॉट नंबर 440 और का जमीन है का? हाँ हमारी। अच्छा, टीकर में का हुए है एखन? वो तो अभी तो देख रहे घर उर बने लाई है। अच्छा, घर और बने हाँ दूसरा मन हथियाए ले। हाँ दूसरे बिल्डर मने हथियाए दिला है और अथी 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 फ्लैट उलट बने लाई। फिर हमिन बोली लगे है कि क्या है बनत है, तो हमिन के पहले आलाए तो बोले कि ये तुहिन अथी सही उन कर देवा कि हुआ तुहिन केस नहीं लड़बा, तुहिन हार गेला से ना लड़बा से अथी आप सब अथी हमिन घर फ्लैट उलट बनी ऐसा और तुहिन ज़्यादा उफड़बा तो तुहिन मार मारा जाओ। हाँ मारा, हाँ 2-3 दिन आला कोई आला इसने हमिन जगह भेजत रहे आदमी मन के। अच्छा, कि अथी सही उन कर देवा, अब हुआ नहीं केस लड़बे कही के, तो हमें कहली काहे ले केस नहीं लड़बे, हमें केस लड़त ही तो लड़बे। तो कहता था नहीं हमें जीत दिलिए, तो हम कहली जीतला था और हमें जगह कहे सेन करवाया हुआ था, तो हम जीतिए गला था। ठीक है, हमें बोली तो ज़्यादा ऐसा ना बोलबे तो रजा जो काम कर जाए नहीं तो फिर माराए उड़ा जाए ऐसा। तो हम कहली घर में कितने आदमी है? हमें तो ज़्यादा नहीं है आदमी, हमें तो बच्चल ही पहलो रहे दूगो सास ससुर बन रहे 2 भाई कर रहे और एखनो हमें 2 एगो गोतनी ही और एखन हमें 4 गो बेटा हैं, दोनों झनकर में 2 गो और एखन से भी तो छोटे छोटे हैं। तो रांची कर जमीन मालिक मन तो करोड़पति हुए ना, और जगह कितना पैसा है? पैसा हमें जगह कहाँ से रही है, हमें के तो सब लूट लेके ले लाए, तो कहाँ से हमें के जगह पैसा रही। अच्छा, थाना में जाइस ला तो हुआ का कहना? वहाँ बोले ना कि नहीं हमें कुछ है यहाँ तो कुछ नहीं कर पावे, जवा को ये जवा कोटे ये जवा ऐसा तो कोट ऐसा। अच्छा, तो कहते छुआ मन है 4 गो हमें को बेटा ना मन? अभी तो इसने आधा पढ़ाई करा था, एगो भर काम करेला, रखन 3 गो तो पढ़ाई में करे ना। एगो नगर निगम में आवेला काम करे। का काम करेला नगर निगम में? बोल ट्रैक्टर वाला में काम करेला। हाँ कचरा वाला में काम करेला एगो, और एखन 3 गो तो नहीं काम करे ना, उसने घर में बनकर कुछ काम करे। काम करीसला? हम रेजा काम करेला। आगे का करबे जमीन वास्ते? अब तो ये है तो सरकार का भी आगे है कि काय हुआ काम भी नहीं रोकत है। अब हमें तो वहाँ जाके रोक नहीं सकीला ना, हमें के तो धमकी नेता मन जगह नहीं जा रही, नेता मन जगह तो नहीं जा रही है। वो हुआ जाए हुआ विधानसभा वहाँ हो रहे तो वहाँ कहले कि काम रोकल जाए कह के, तो वहाँ कामों नहीं अभी तक काम ही नहीं रोकत है। अभी तो एकदम धनाधन काम चलते दिन रात काम चलते। हाँ तो फिर ऐसा होने लगी, तो अभी तो हमें तो ऐसा छोटा परिवार का रही तो हमें तो ऐसा जाए के वहाँ नहीं ना हमें बोल सकीला कि काम रोका कह के। चला अभी आई सरकार को उम्मीद कर रही कि हो सके सरकार आदिवासी सरकार है के तो हो सके हमें कुछ मांग के पूरा करी, काम को रोकवा कर कही के हमें के उम्मीद कर रही कही के ही आया के बैठी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये हम हमेशा बताते रहे हैं कि यहाँ के जो भूमि के मालिक जो है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनका ये आरोप लगता रहता है कि उनके ज़मीनों को लूटा जा रहा है, वो गुहार लगाते रहते हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर ये गुहार लगाने के लिए राजभवन के समक्ष में आए हैं
रांची में, और इनको लग रहा है कि आज भी इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इनके ज़मीनों को हथिया के दूसरे लोग करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन जो ज़मीन के मालिक करोड़पति हैं वो आज रेजा का काम कर रही है। इन्हीं की जुबानी आपने सुना है।